बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक और मुबैना साजिश का ना सिर्फ इंकशाफ हुआ है बल्कि उस मुबैना साजिश का एतराफ़ भी कर लिया गया है। दूसरा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अमृता बंदयाल ने ख़िताब किया, जिसे हमने रिपोर्ट भी किया। लेकिन नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पीआर ऑफिस की जानिब से चीफ साहब का ये जो खिताब है, ये तहरीरी सूरत में जारी किया गया है। और इस खिताब में नाज़रीन, चीफ जस्टिस की जानिब से वार्निंग दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है, मुतनब्बे किया गया है और खरी खरी बातें सुनाई गई हैं। अब ये जो तहरीरी खिताब चीफ साहब का जारी किया गया है, इसमें जो इस किस्म की सख्त बातें जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, उसका टारगेट कौन है, निशाना कौन है, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की दीगर जो अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब, जिन्हें दिल में तकलीफ़ हुई है और दिल की इस तकलीफ़ पे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्हें वहाँ पे एडमिट करवाया गया है। तो सबसे पहले तो हम शफ़क़त महमूद साहब की अर्ली रिकवरी की दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो के अपने घर वापस आएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अब पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मुस्तमिक नवाज़ की नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा, जिन्होंने अपने पासपोर्ट के हसूल के लिए पिछले हफ़्ते लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और गुज़िश्ता हफ़्ते उनकी दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी। लेकिन जैसे ही अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो 2 रुकनी बेंच के जो दूसरे जज थे, जस्टिस अनवारुल हक साहब, उन्होंने मरीम नवाज़ की इस दरख्वास्त पर समाअत करने से माज़रत कर दी और फिर उसके बाद नया बेंच तश्कील देने का जो मामला था, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया गया था। आज नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि मरीम नवाज़ की इस दरख्वास्त पर एक और 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है और ये 5वां बेंच है जो मरीम नवाज़ की पासपोर्ट हसूल की दरख्वास्त पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 14 सितंबर को नाज़रीन, ये 3 रुकनी बेंच जो है वो मरीम नवाज़ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा और 3 रुकनी बेंच की नाज़रीन सरबराही करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अमीर हुसैन भट्टी साहब, और उनके साथ बेंच में जस्टिस बाकिर नजफ़ी और जस्टिस तीसरे जो जज हैं तारिक सलीम साहब, उन्हें इस बेंच में शामिल किया गया है। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, अब 2 की बजाय 3 रुकनी बेंच बनाया गया है। देखते हैं कि आज 12 सितंबर है और एक दिन के वक्फे के बाद मरीम नवाज़ की इस दरख्वास्त पर समाअत होनी है। तो देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट मरीम नवाज़ की इस दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला सादिर करता है। दूसरा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने जो 13 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन की जो पोलिंग थी, उसे मुलतवी किया था और उसके बाद जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई की गई और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन मुलतवी किया है, जो पोलिंग की तारीख़ मुलतवी की है, दरअसल जो एक ख़दशा है कि खान साहब को पार्लिमानी सियासत से माइनस किया जा रहा है, उससे तक़वियत बख्शी गई है इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले से। और अपोजिशन ने, इमरान खान साहब ने, उनके जमात ने हुकूमत से भी कहा कि ये हमारे साथ पार्लिमानी सियासत के मैदान में, इलेक्शन के मैदान में मुकाबला नहीं करना चाहते। तो इसलिए खान साहब की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस इलेक्शन की जो पोलिंग डेट है उसको मुलतवी किया गया है। तो आज नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने जिन 13 हलकों में पोलिंग मुलतवी की थी, उसमें से 4 हलकों की तारीख़ दे दी है, जिसमें NA 157 है, PP 139, PP 241 और PP 209 में इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला कर दिया है और तारीख़ का ऐलान कर दिया है कि इन 4 हलकों में जो पोलिंग है, जो तारीख़ पोलिंग की मुलतवी की गई थी, अब 9 अक्टूबर को इन हलकों में इलेक्शन जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो करवाया जाएगा। बाकी जो कौमी असम्बली के 9 हलके हैं जहाँ पर खान साहब ने इलेक्शन लड़ना था, उनसे मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के एलामिया में ये कहा गया है कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज वजाहत कर दी है, जो PTI के MNA शकूर शाद की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला जारी किया था, तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्लैरिफिकेशन के बाद हाई कोर्ट का ये जो फ़ैसला है, आज की जो क्लैरिफिकेशन है, इसकी मुसद्दक़ा नकल हासिल करने के बाद इन 9 हलकों में जो पोलिंग की तारीख़ है उसका भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। अब जो मुबैना तौर पे साजिश का इंकशाफ और एतराफ़ हुआ है, उन ख़बरों पे आने से पहले और जो चीफ साहब ने बड़ा सख्त बयान दे के खरी खरी सुनाई है, उस खबर पर भी आने से पहले फ़वाद चौधरी साहब ने नाज़रीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें फ़वाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है
और इस मजहबी मुनाफरत को फैलाने में जो हुक्मरान इत्तेहाद है और हुक्मरान इत्तेहाद के साथ जो पॉलिटिकल जो सेल बनाया गया है उसके जो सहाफ़ी हैं वो इसमें शामिल हैं। और फ़वाद हुसैन का फ़वाद चौधरी साहब ने नाम ही लिया और उन्होंने ये मुतनब्बे भी किया कि ठीक है, ये वक्त गुज़र जाएगा और फिर हम देखेंगे कि जो भी सहाफ़ी इस मजहबी मुनाफरत फैलाने में इन्वॉल्व हैं, ये वक्त गुज़र जाएगा, दूसरा वक्त भी आएगा। ये पहले वाले दिन नहीं रहे तो फ़वाद चौधरी साहब ने कहा कि ये दिन भी नहीं रहेंगे। अब इसमें बज़ाहिर तो फ़वाद चौधरी साहब ने धमकी दी है फ़वाद चौधरी को और जिन भी वो सहाफ़ियों पे वो शक व शुकूक व शुबात का इज़हार करते हैं। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि मजहबी मुनाफरत फैला कौन रहा है। अगर देखा जाए, फैक्चुअली देखा जाए तो मज़हब कार्ड का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब करते हैं। हालिया जो खान साहब ने चिश्तिया में तकरीर की, उसमें खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, वैसे तो बहुत सारे दोस्त ये एतराज़ करते हैं कि मैं सिर्फ खान साहब क्यों कहता हूँ, तो चलें इमरान खान साहब, इमरान अहमद खान न्याजी साहब कह लेते हैं। तो खान साहब ने चिश्तिया के जलसे में जो शुरका थे उनसे कहा था कि चिश्तिया में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, आपने सिर्फ उन्हें वोट पोल करना है। अगर आपने नून लीग के कैंडिडेट को वोट दिया तो ये हमारे दीन और अल्लाह ताला के फ़रमान के ख़िलाफ़ होगा। अब मजहबी मुनाफरत की जो बात फ़वाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, तो मज़हब के कार्ड का इस्तेमाल तो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब करते हैं और हम पहले भी कहते हैं कि सियासत में मज़हब के कार्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल फ़वाद चौधरी साहब ने जो कहना था, जो इल्ज़ाम लगाना था, वो उन्होंने लगा दिया। अब आ जाते हैं कि चीफ़ साहब ने क्या एलामिया जारी किया है, जो उनका खिताब था आज नए साल की अदालती तकरीब पे, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद जो मुबैना तौर पे नई साजिश का इंकशाफ और एतराफ़ सामने आया है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल है वो शेयर करेंगे। वैसे तो हमने नाज़रीन खान साहब का, चीफ़ साहब का ये जो खिताब था, इसे सुबह ही रिपोर्ट किया था, लेकिन इसमें जो तहरीरी रिटन मतलब जारी किया गया है खिताब, उसमें कुछ नई बातें सामने आई हैं। एक तो नाज़रीन इस खिताब में ये कहा गया है, चीफ़ साहब का ये जो पैराग्राफ नंबर 10 है इस खिताब का, इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आइन का हर तनाज़र में, यानी हर एस्पेक्ट में तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरअज़म है। यानी सुप्रीम कोर्ट आइन का हर तरीके से, हर एंगल से दिफा करेगी। और आगे कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, अफवाज पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन का भरपूर आइनी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पार्लिमान वफाकी, यानी जो वफाकी पार्लियामेंट है, सूबाई कानून साज असम्बलियाँ, मातहत अदलिया, ऑडिटर जनरल और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अगर आइन या इसके किसी भी आइनी इदारे को नीचा दिखाया गया या आइन या उसके आइनी इदारों की आइनी खिलाफ वर्जी की गई या उन पर हमला किया गया, तो ये अदालत इदारों के ख़िलाफ़ आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के सिलसिले में किसी किस्म के हिचकिचाहट का मुज़ाहरा नहीं करेगी। और आगे चीफ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क में जारी हालिया सियासी चैलेंजेस और मुआशी हालात की संगीनी से भी आगाह है। और आगे कहा गया है कि सियासी हालात के तनाज़ुर में तमाम सियासी जमातें, उनके कायदीन, फ़ैसला साज, मरात याफ्ता तबका अपने अपने इख्तलाफात एक तरफ रख के मुत्तहद हो जाएँ। वक्त आ गया है कि ज़ाती एजेंडों को बलाए ताक रख कर कौम की बेहतरी के लिए काम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट आइन और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना काम जारी रखेगी। इस हवाले से पाकिस्तान के क़याम के 75 साल पूरे होने पर लॉ एंड जस्टिस कमीशन में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन खान साहब का बयान है, अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान है। इसमें जो कहा गया है कि इदारों पे जो हमले हो रहे हैं, जो इदारों से मुतल्लिक़ आइन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, उनका हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। आइनी इदारों को, मुल्क के इदारों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा। ये वार्निंग जो है, ये जो सख्त जुमले चीफ साहब ने कहे हैं, ये किसके लिए कहे हैं? कौन इन इदारों को टारगेट कर रहा है? कौन आइनी इदारों की जो हुर्मत है, उसका जो तहफ़्फ़ुज़ है, उसको पामाल कर रहा है? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इशारा जो है, ये जो चीफ साहब का स्टेटमेंट है, ये किस मामले की तरफ है। अब आ जाते हैं कि नई किस किस्म की साजिश का इंकशाफ हुआ है। ऐसे खान साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो खान साहब ने एक बयानिया बनाया कि अमरीकी साजिश के ज़रिए मेरी हुकूमत को हटाया गया। और खान साहब अपने हर स्टेटमेंट में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने से पहले और कामयाब होने के बाद ये सवाल उठाते रहे कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था, लेकिन जो अमरीकी सफारत खाना था, वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ जो रुकने असम्बली थे, वो मुलाकात करने के लिए क्यों जाते थे, उन्हें क्यों बुलाया गया था, सहाफ़ियों को क्यों बुलाया गया था, वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था। तो मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश की जा रही थी और ये साजिश अमेरिका से बनाई गई और यहाँ पे कुछ ऐसे किरदार थे जो साजिश में शामिल हुए और हमारी हुकूमत का तख्ता जो है वो उलट के अदम एतमाद के ज़रिए हमें वज़ारत उज़्मा से और हुकूमत से निकाल दिया गया। अब नाज़रीन, कल से ये ख़बरें सामने आई हैं। अगर खान साहब की साजिश के बयानी को हम मान लें, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि खान साहब जो सवाल उठाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म वो थे और उनके वज़ीर-ए-आज़म होते हुए
जो अरकान अमरीकी सफारत खाने में जा रहे थे, जो सहाफ़ी अमरीकी सफारत खाने में जा रहे थे, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। वो अमरीकी साजिश में इन्वॉल्व थे, अमरीकी साजिश को यकीनी बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए वो वहाँ पे जा रहे थे। तो अब नाज़रीन, ये जो एक ख़बर सामने आई है कि फ़वाद चौधरी साहब ने अमरीकी सफ़ीर के साथ जाके अमरीकी सफारत खाने में मुलाकात की है, तो क्या ये भी एक साजिश है? अब फ़वाद चौधरी साहब तो कोई हुकूमत में नहीं है, एक MNA हैं, और इससे पहले भी MNA खान साहब ने जैसे इल्ज़ाम लगाया था तो MNA ही मुलाकात करने के लिए सफारत खाने में गए थे। तो फ़वाद चौधरी साहब किस हैसियत में खान साहब के अपने बयानिए के मुताबिक, खान साहब के अपनी लॉजिक के मुताबिक फ़वाद चौधरी साहब किस लिए अमरीकी सफारतकार के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे? क्या ये भी एक साजिश है? लेकिन नाज़रीन, इस मुलाकात का पहले तो कोई एतराफ़ी बयान सामने नहीं आया। अब फ़वाद चौधरी साहब ने इस मुलाकात का एतराफ़ कर लिया है। फ़वाद चौधरी साहब का नाज़रीन एक स्टेटमेंट सामने आया है और बड़ा ही हैरत अंगेज़ और दिलचस्प स्टेटमेंट सामने आया है, एतराफ़ी बयान सामने आया है। फ़वाद चौधरी साहब नाज़रीन कहते हैं कि मेरी मुलाकात तो अमरीकी सफ़ीर के साथ होती रहती है, यानी अमरीकी सफ़ीर के साथ फ़वाद चौधरी की ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी। और आगे वो कहते हैं कि अमेरिका से हम तो जंग नहीं चाहते, हम तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अब ये जो अच्छे ताल्लुकात वाली बात है, एक वो मुल्क जिसने आपको हुकूमत से निकाला हो, आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के पीछे साजिश उस मुल्क की हो, तो आप उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपको घर से निकालने वाले बजाय इसके कि आप उसका मुहासबा करें, आप उसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ही कर सकती है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का ही खासा है। आगे नाज़रीन कहा गया कि हमारा निचला तबका, निचले तबके का जो कारकुन है वो अमेरिका से जंग चाहता है, यानी खान साहब जंग नहीं चाहते, PTI का जो चाहने वाला निचला तबका है वो अमेरिका से जंग चाहता है। यानी खान साहब कहते हैं कि हमने 22 करोड़ आवाम को एक कौम बनाना है, लेकिन वहीं पे अपने जो चाहने वाले हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनकी तबकाती तकसीम की जा रही है कि एक निचला तबका है, निचले लेवल के लोग हैं जो अमेरिका के साथ जंग चाहते हैं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते। तो कौम इन्होंने क्या बनानी है? अपने चाहने वालों को, अपने वोटर सपोर्टर को ये तबकाती तकसीम में जो है वो तकसीम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि क़यादत और कारकुन में फ़र्क होता है, यानी जो अमरीकी साजिश का बयानिया है वो भी कारकुनों के ऊपर डाल दिया गया है कि कारकुन और क़यादत में फ़र्क होता है। अब कारकुन तो खान साहब की बात के ऊपर यकीन करके ये समझते हैं कि अमरीकी साजिश जो है वो अमेरिका ने की है, अमेरिका से हुई है, यहाँ पर अमरीकी सफारत खाना इस्तेमाल हुआ है। लेकिन फ़वाद चौधरी साहब कहते हैं कि क़यादत और कारकुन में फ़र्क होता है, यानी मलबा जो है सारा अमरीकी साजिश का वो कारकुनान पे डाल दिया गया है। इसमें मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। फ़वाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है उसका खुलासा यही निकलता है कि अमरीकी साजिश का जो मलबा है वो अपनी पार्टी के कारकुनान पे गिरा रहे हैं। और आगे चल के उन्होंने इस बात की तरदीद की, कल जो जियो पे ख़बर चली कि अमरीकी जो सफारतकार हैं रॉबिन राफेल, उनके साथ जो मुलाकात से मुतल्लिक़ जियो न्यूज़ पे ख़बर चली, उसकी उन्हें अलबत्ता जो है वो उन्होंने तरदीद की, कहा कि यह मुलाकात 3 साल पहले हुई थी और इस मुलाकात में जो सेनेट के कायदे ऐवान थे सेनेटर शहजाद वसीम साहब, वो भी इमरान खान के साथ इस मुलाकात में जो है वो शरीक थे। अब ये हमारा वीलॉग था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। और वैसे बहुत सारे दोस्त ये भी सवाल उठाते हैं कि मैं पैसों के लिए इस तरह की बातें करता हूँ। चलें जाते जाते इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर लें। नाज़रीन, अगर मुझे पैसा अजीज़ होता तो मैं पैसे के लिए, डॉलर कमाने के लिए वो पॉपुलर बयानिया लेके चलता जो खान साहब को भी सपोर्ट करता है और जो खान साहब के सुनने वाले, चाहने वाले सुनना चाहते हैं। उससे मेरे व्यूज़ भी ज़्यादा आते, उससे मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलते। लेकिन मुझे कोई लालच नहीं, मैंने इस हक़ और जो सच है वो आवाम के सामने रखना है। पैसे देने वाली ज़ात अल्लाह है और अल्लाह से मेरी उम्मीद है कि अपने ख़जानों से वो जब भी देगा वो झोली भर के देगा। इसके अलावा मेरी माली मामलात के हवाले से किसी और से कोई उम्मीद नहीं। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।